नमस्ते दोस्तों, मैं आदर्श मिर्ज़ापुरी, मैं इलाहाबाद में रहता हूँ। मैं इलाहाबाद के स्टूडेंटों के जीवन शैली से आपको रूबरू करा रहा हूँ। हेलो शिवम भाई, पहले तो आपका मेरे चैनल पे बहुत-बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच अब्बास भाई। आपने मुझे इस काबिल समझा कि अपने चैनल पे बुलाए हैं। मेरे लिए सभी जो भी जुड़े होंगे चैनल पे आपके तो इलाहाबाद के बारे में मेरे ज़रिए जानेंगे। सभी दर्शकों का भी बहुत-बहुत धन्यवाद। शिवम भाई, पहले आप अपने बारे में इंट्रोडक्शन दीजिए जी, दर्शकों को। मेरा नाम शिवम कुमार है। मैं इलाहाबाद में भी 3 सालों से रह रहा हूँ। मैंने अपनी 10वीं की जो पढ़ाई है अपने गाँव से ही किया था, बट 11वीं और 12वीं की जो पढ़ाई है मैंने एकेडमी इंटर कॉलेज से डिपेंड करो। यस, एकेडमी इंटर कॉलेज से किया है। तो अभी तो मैं वन डे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ और साथ में रजूबिया यूनिवर्सिटी से बीए ग्रेजुएशन कर रहा हूँ। पहला क्वेश्चन मेरा आपसे ये है जी, कि अगर स्टूडेंट कोई आना चाहता है इन फ्यूचर जी, इलाहाबाद में, जी। तो उसका लगभग कितना खर्चा मिनिमम हो जाता है? जो आप यहाँ रखते हैं या जो आएगा, वो खर्चा कितना हो जाएगा? देखा जाए तो यहाँ कई प्रकार के खर्चे हैं, जैसे कि आपका रूम रेंट हो गया, हुँ, ठीक है, खाने-पीने का। हुँ। बाहर से लोग आते हैं, अक्सर यहाँ गाँव के लोग आते हैं, हाँ, ये तो बात सही। गाँव के लोग आते हैं, तो सब पूरा बाहरी ही खर्चा रहता है। तो खाना-पीना मतलब ये सब देखा जाए मसाले आप जानते ही हैं कि सब हुँ, यहाँ कितनी महँगी होती है गाँव की अपेक्षा। यहाँ तो वो ज़्यादा नहीं, बाहर से आती हैं सब्जियाँ, उसकी अपेक्षा बहुत महँगी महँगाई तो है ही है जानते हैं आप। इतनी जनसंख्या है, पॉपुलेशन ज़्यादा है यहाँ इलाहाबाद में। हुँ। उसके हिसाब से आप अगर मिनिमम खर्चा जोड़ेंगे तो 2000 से 2500 आपका नॉर्मल मतलब खर्चा हो ही जाता है। विथ रूम मतलब रूम रेंट के साथ? नहीं, उसमें तो रूम रेंट का नहीं है, तो वो अलग-अलग एरिया के ऊपर डिपेंड करता है। हुँ, हुँ, बट नॉर्मली आपका है देखा जाए तो अगर आप सिंगल ले रहे हैं हुँ, तो 2000 से 2500, हुँ, ज़रूर। अगर आप डबल रह रहे हैं तो मतलब 2500 से 3000, हुँ, 3500 से 4000 तक हुँ, आपका रूम रेंट आ सकता है। हुँ। तो रूम के लिए ये जो एरिया बाय एरिया डिपेंड करता है। जी, 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 जी। लेकिन अगर रूम मान लीजिए मैं 3500 तक लेता हूँ, 4000 लेता हूँ, तो उसमें अलाउ जो ओनर है रूम के, वो कितने लोग को अलाउ करते हैं रूम में रहने के लिए? वैसे तो हर जगह 2 का ही अलाउ है। हुँ, हमारी अगर आप 4000 4500 देते हैं, हुँ, विथ अगर आपके ओनर ठीक है, आप उनसे बात कर लेते हैं, तो आपको 3 लोगों को भी अलाउ कर सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। जी, अच्छा, जो स्टूडेंट आना चाहते हैं, जी, तो गाँव की अपेक्षा पानी क्लियरिटी के लिए मैं बता दूँ अभी, जी। तो यहाँ के जो पानी की सुविधा है, ये इसके बारे में तो बताना हुँ, चाहेंगे? मैंने देखा है किसी को बॉटल लेके आते-जाते हैं जी, साइकिल जी। से, कोई जी, जी। डिलीवर करने आते हैं। जी, यहाँ देखिए पानी सप्लाई द्वारा आता है, तो नहाने-वहाने के लिए, बाकी सब सफाई के लिए तो पानी ठीक है, जैसे बर्तन धुलना हुआ, हुँ, रूम सफाई का, कपड़ा धुलना हुआ, हुँ, बट जो मेरे हिसाब से है, हुँ। पीने लायक नहीं है। तब जाके पीने योग्य पानी नहीं आता, पानी पीने सप्लाई लायक से। या आपको आरओ का पानी जो है यहाँ से लेना पड़ता है और सभी लोग लेते भी हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि वो लाभदायक भी होता है। कितने परसेंट स्टूडेंट हैं जो आरओ का पानी यूज़ करते होंगे आपके हिसाब से? और मेरे हिसाब से देखा जाए तो 70% लोग तो आरओ का पानी ज़रूर यूज़ करते हैं। जी। अच्छा, जो बच्चे फ्यूचर में इलाहाबाद आके पढ़ाई करना चाहते हैं, इनके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? इलाहाबाद शिक्षा का एक गढ़ माना जाता है। जी। वो आज से नहीं, ये बहुत पहले से ही। हम कहेंगे कि सबका मन होता है कि हम इलाहाबाद जाएँगे, पढ़ेंगे, अच्छे से अपना नाम रोशन करेंगे और फिर अगर आप यहाँ आ रहे हैं, तो आप पहले अपने घर की स्थिति देखिए। हुँ, यदि आपकी स्थिति घर की सही, हुँ, आपके मम्मी-पापा अगर प्रेफ़र कर पा रहे हैं, हुँ, उनकी स्थिति को आप देखिए, समझिए, हुँ। उसके हिसाब से आप इलाहाबाद आइए। आपने फिर बताया जी, कि जो स्टूडेंट आना चाहते हैं, जी, वो अपने घर की स्थिति को देखते हुए आएँ, अपने जी, माता-पिता के कठिन परिश्रम को देखते हुए आएँ। जी, जी। तो उसके बारे में आप मतलब थोड़ा डिटेल में बताइए जो स्टूडेंट थोड़ा समझ पाएँ। देखिए, कामयाबी समय माँगती है। आप इतना दूर से आएँगे, पढ़ने-लिखने के लिए आएँगे। तो देखिए, सिलेक्शन की बात अगर की जाए, आप बहुत मेहनत करेंगे। ये ज़रूरी नहीं है कि 10 लाख स्टूडेंट तैयार करें, एक बार में सब लोग तो सक्सेस बन नहीं जाएँगे। सक्सेस आपको समय मांगेगी 1 साल, 5 साल, तब समय ज़्यादा से ज़्यादा भी लग सकता है। हताश नहीं होना है, लगातार आपको प्रयास करना है, आपको आगे बढ़ना है। और मोटिवेट होने के लिए क्या उनको बैकग्राउंड में याद रखना चाहिए? देखिए, हम तो कहेंगे अगर कोई बच्चा अगर समझदार है तो उसके लिए मोटिवेट रहने जैसा कोई बात नहीं है। अगर वो अपने घर के हालातों को देखता है, नज़रअंदाज नहीं करता है, देखता है कि उसके माता-पिता उसके भविष्य को लेके कितना चिंतित हैं, कैसे परिश्रम कर रहे हैं, कहाँ से पैसा इकट्ठा करके उसे दे रहे हैं। फिर बच्चा इन सब बातों को ध्यान में रखता है तो समझते हैं कि इसे बनना चाहिए। अगर कोई स्टूडेंट जो है जी, इलाहाबाद आना चाहता है जी, और पढ़ाई के अलावा जी। उसको और किस चीज़ में नॉलेज लेके आना चाहिए? अगर आप इलाहाबाद आए हैं, यहाँ का माहौल दूसरा है। अगर आप यहाँ से जाएँगे तो 4 लोगों को लगना चाहिए, आप में कुछ बदलाव आया है। जैसे कि आपको गाँव से आना पड़ेगा, यहाँ अपने सिर्फ सीनियर जो हैं हुँ, या जूनियर हैं, हुँ,
यहाँ आप मतलब एक रिस्पेक्ट जो भाव है आपको बनाना पड़ेगा। अगर आप रिस्पेक्ट देंगे तो आप यहाँ काफ़ी दिनों से रह रहे हैं आप सीनियर, वो आपको पढ़ने के लिए मटेरियल भी दे सकते हैं। या कोई दिक्कत होगा तो आपको हेल्प सजेशन भी सजेशन दे सकते हैं। देखिए यहाँ है कि सब दूर-दूर से आएँगे, कोई किसी को जानता नहीं रहेगा। आप नए-नए रहेंगे, तो आपको कम से कम भोजन बनाना तो आना चाहिए। देखिए भोजन बनाना जैसे हो गया, कपड़े धुलने हो गए, ये तो भाई अब ज़रूरी है कि नहीं? यहाँ माता-पिता तो है नहीं कि आप कह देंगे तुरंत कि माताजी मेरा कपड़ा धुल दीजिए, भाभी जी चावल निकालिए, मतलब माताजी भोजन लेके आइए, ऐसा तो आप कह नहीं देंगे। यहाँ किसी को ऑर्डर नहीं देंगे कि आप पढ़ने आए। देखिए इतना तो आपको देखिए करना पड़ेगा। इसकी पसंद करना पड़ता जी, है। जी, जी। और अगर कहा जाए कि जो स्टूडेंट आते हैं जी, पढ़ने के लिए, जी, जी। तो क्या उनके लिए संडे मायने रखता है कि कोई संडे है उस दिन मुझे कुछ करना चाहिए, फ्री होना चाहिए, मायने रखना पड़ता है? हाँ जी, देखिए आप अगर मतलब ये संडे इसीलिए बनाया गया है, जैसे आप 6 दिन तो आदमी देखिए लगातार पढ़ता-वढ़ता है, अपना सब कुछ मतलब रूटीन से करता है। अब फिर आपका संडे जब आता है तो ये होता है कि जैसे कपड़े-वपड़े हैं, रेस्ट करने के कपड़ा होता है जिसको धुल लिए, कहीं यारों दोस्तों के साथ थोड़ा-सा मतलब घूमना-टहलना हो गया, उससे आपका माइंड देखिए रिफ्रेश हो जाता है, समझ रहे हैं ना? जो स्टूडेंट यहाँ पे रह रहे हैं, जी, जी। उनके बारे में क्या कहना चाहते हैं आप? उनकी जीवनशैली कैसे चल रही है? तो जैसे आप जीवन शैली पूछ रहे हैं, तो देखिए यहाँ तो उनके कोई पेरेंट्स हैं नहीं, सब कुछ अपना खुद से उनको करना पड़ता है। जैसे उठने के लिए आपको है तो आपकी मम्मी 4 बजे उठाएँगी नहीं, आराम से अलार्म जा सकता है। देखिए नया डिजिटल है, तो आप वो अलार्म का सहारा ले लेते हैं। फिर अपने समय से आप उठेंगे तो भी अपना भोजन-वोजन बनाएँगे, फिर भोजन करेंगे, इत्यादि जो भी है आप आपका कार्य। उसके बाद क्योंकि देखिए आप स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे। कहते हैं ना स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। अगर स्वास्थ्य है सही तभी आप पढ़ लिख पाएँगे वरना आप कहाँ पढ़ पाएँगे। तो मतलब सब कुछ यहाँ जितना भी कार्य है सबको आप अपने हिसाब से करना पड़ेगा। आपको यहाँ कोई बताने वाला तो है नहीं, तो कुछ भी सही करना पड़ेगा। इलाहाबाद की खूबसूरती के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं शिवम भाई? अब आके खूबसूरती के बारे में, शायर ने क्या खूब कहा है, उलझ करके तेरी जुल्फ़ों में यूँ आबाद हो जाऊँ कि जैसे लखनऊ का मैं अमीनाबाद हो जाऊँ। मैं यमुना की तरह तन्हा निहारूँ कब तक ताज को, वही गंगा मिले तो मैं भी इलाहाबाद हो जाऊँ। आज के लिए बस इतना ही। बहुत-बहुत धन्यवाद।